Hi, good evening everyone. My name is Firoz and you watch to Firoz Hospitality Blogs. Guys, today हम बात करें रेस्टोरेंट बिज़नेस के ऊपर। तो रेस्टोरेंट बिज़नेस के बहुत सारे ये है सर, बहुत सारे लोगों ने पूछा रेस्टोरेंट बिज़नेस के ऊपर सर एक वीडियोस अपलोड करें। तो मैं बताना चाहूँ रेस्टोरेंट बिज़नेस कोई इजी नहीं है। जो बात है इंडिया के अंदर रेस्टोरेंट बिज़नेस आप खोल रहे हैं तो आप एक पैसा लगा रहे हैं। आप एक बॉक्स 20 लाख के सेटअप से स्टार्ट करें, 10 लाख के सेटअप से स्टार्ट कर रहे हैं। आई नो आप आपका किस टाइप का रेस्टोरेंट है, आप कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, वो सब भी बहुत मैटर है। आप किस टाइप के गेस्ट को आप अपने रेस्टोरेंट में लाना चाहते हैं और आप गेस्ट को क्या दे रहे हैं, और आपकी मार्केट के अंदर आपके लोग किस तरह के, सोसाइटीज़ किस तरह के हैं। बहुत सारी चीज़ें मैटर करती है रेस्टोरेंट बिज़नेस में आप रन करने के लिए। और एक रेस्टोरेंट बिज़नेस का मेरे अनुभव के अकॉर्डिंग मैंने गेस किया है बहुत सारी चीज़ों को। एक रेस्टोरेंट बिज़नेस के लिए लोकेशन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। उसके साथ साथ आपके अगल बगल की सोसाइटीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कहाँ पे खोल रहे हैं, ऐसा तो नहीं आप एक गांव में रेस्टोरेंट खोल के बैठ गए हैं, वहाँ पे कोई गेस्ट ही नहीं आ रहा है, ऐसा भी नहीं है। आप एक सिटी में, वहाँ पे क्या नीड है, वहाँ के लोग के पास इनकम ऑफ सोर्स आपको पता होना चाहिए। आपके अंदाज़ मतलब कि क्या है इनकम ऑफ सोर्स, वहाँ पे सोसाइटीज़ कैसे हैं, वहाँ पे मॉल है, पब है, अच्छे डिस्कोज़ है, जिम है, मेट्रो सिटी है। मतलब इन सब चीज़ों पे भी थोड़ा रेस्टोरेंट बिज़नेस मैटर करता है। उसके अलावा आपकी मार्केटिंग स्ट्रांग होनी चाहिए। बिजनेसेस के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आज के टाइम में, सोशल मीडिया का टाइम है। हर किसी के पास आजकल 5G इंटरनेट आ चुका है। अधिकतम इंडिया में 50% लोगों के पास 5G इंटरनेट है। अधिकतम लोगों के पास 4G स्पीड इंटरनेट है। अनलिमिटेड वाईफाई है, एक्सेस है। मतलब इंडिया के अंदर भी नेट की कोई इशूज़ नहीं। तो हर कोई स्क्रॉल इंस्टाग्राम पेज, लाइक फेसबुक, यूट्यूब, मतलब मैंने यहाँ पे देखते हैं। तो यहाँ से भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट करता है आपके रेस्टोरेंट बिज़नेस पे कि अगर आपके सोसाइटी के 5-10 किलोमीटर में भी है और आपने एक बिज़नेस स्टेबल किया है, वहाँ पे आपका एक रेस्टोरेंट है, आपका थीम अलग है, आपके टेस्टेस अलग है, आपके पास डिशेस अलग है, आपके पास वो क्वालिटी है आपके रेस्टोरेंट में कि आप 10 किलोमीटर वाले बंदे को आप बुला सकते हो, ला सकते हो, अपने रेस्टोरेंट में टान सकते हो। तो ये स्किल है एक रेस्टोरेंट बिज़नेस का, बहुत ये है कि आप ऐसा क्या करोगे कि वो लोग को हायर, वहाँ से वो बंदा आपके रेस्टोरेंट में आएगा। ये बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं जो कि रेस्टोरेंट बिज़नेस में मैटर करते हैं। वही रेस्टोरेंट बिज़नेस का इंडिया अपॉर्चुनिटी की बात करूँ तो इंडिया में मैंने अभी तक अपने एक्सपीरियंस से, ये चीज़ मुझे नहीं बोलना चाहिए लेकिन मैंने अपने एक्सपीरियंस से गौर किया है। बहुत सारे ऑनर रेस्टोरेंट को ओपन तो कर लेते हैं लेकिन उस प्रोजेक्ट को चला नहीं पाते। मतलब रेस्टोरेंट बिज़नेस का इंडिया का स्कोप बताऊं तो 80% रेस्टोरेंट बिज़नेस इंडिया के अंदर 1 साल के अंदर फ्लॉप हो जाते हैं, और बचे जो 15% है वो अगले 5 साल में ख़त्म हो जाते हैं। मतलब 95% रेस्टोरेंट बिज़नेस अगले 5 साल में वो डाउन पे चले जाते हैं, वो लॉसेस में जाते हैं। और 5% ही रेस्टोरेंट है, या 5% से भी कम, जो कि 5 साल, 10 साल, 15 साल भी पुराना हो जाए, उसके गेस्ट वही हैं, उसमें नए गेस्ट जुड़ते रहें, उसके पास वो टेस्ट क्वालिटी है, उसके पास बोले तो एक ऐसा सेटअप हो जाता है, उसको कोई इम्पैक्ट ही नहीं है कि लोग मेरे बारे में क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे, गेस्ट कहाँ से आएंगे। मतलब उनके बने रहते हैं, जैसे एक सेल बना रहता है कि हाँ हमारा इतना का ही सेल है, इतना ही क्या ही ये है, इतना का मतलब टारगेट है, वो उनके ईज़िली अचीव होते हैं। तो उनका स्टार्टिंग मेहनत बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है, मतलब मैटर करता है बिज़नेस में। उसके अलावा आपकी करियर का अपॉर्चुनिटी, आपके पास क्या नॉलेज है, वो चीज़ रेस्टोरेंट बिज़नेस में इम्पॉर्टेंट करता है। उसके बाद आप किस तरह चीज़ों को मैनेज करते हो, आपके स्टाफ को किस तरह से देखते हो, आप गेस्ट के साथ क्या अट्रैक्शन है रेस्टोरेंट बिज़नेस में, आपके स्टाफ का, आपके मैनेजर का, लाइक बहुत सारी चीज़ें हैं जो रेस्टोरेंट बिज़नेस में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट करती है कि हाँ आप एक ऐसे जगह पे हो। मतलब ये रेस्टोरेंट बिज़नेस है कि आपके घर में कोई मेहमान आया है, आप उस मेहमान को कंफर्टेबल खाना खिला दो। ये थिंकिंग के साथ मतलब उस रेस्टोरेंट बिज़नेस को आप स्टार्ट कर सकते हो। अभी मैं एक जगह पे जॉब कर रहा था, इससे पहले जिस कंपनी में जॉब कर रहा था वहाँ पे 1 CR का बिज़नेस है मंथली का। उस जगह पे मैं कैशियर था। अब सोच लीजिए कि मैंने वहाँ पे 1 CR के बिज़नेस पे मैंने कैशियर का काम सीखा है, जहाँ पे 550 कवर का आउटलेट्स हो। मैंने वहाँ उस जगह से स्टेबल किया, मतलब अपने करियर को कैशियर से स्टार्ट। मेरे को कुछ नहीं आता था कैशियर का, पैसे कैसे मैनेज करूँगा सर, कैसे क्लोजिंग करूँगा, कैसे ओपनिंग करूँगा, कैसे बैलेंस शो करूँगा, कैसे क्या बोलते हैं कार्ड्स का अमाउंट, कैसे ये बैंक अकाउंट को कैसे मैनेज करूँगा, UPI कैसे मैनेज करूँ। मतलब बहुत सारे, ये नहीं कि कोई किसी का काम हम कहेंगे कि आसान है होटल इंडस्ट्री में, नहीं यार, हर किसी का काम चैलेंजेस से भरा हुआ है।
और हर पोस्ट का मतलब इसमें रिस्पेक्ट है। आप अपने स्टाफ को रिस्पेक्ट देंगे तो वो आपको ज़रूर ये करेंगे। मैंने सेट्टी के होटल में काम किया, मैं मिस्टर दिनेश सेट्टी हमारे ऑनर थे, मैं जिधर था तो उनके होटल में मैंने काम स्टार्ट किया। वहाँ से मैंने स्टेबल किया और उन्होंने मेरे को हाथ पकड़ के सिखाया। ये इम्पॉर्टेंट है कि आप सेट्टी के किन्हीं भी होटल में काम करिएगा, वो आपको अगर हाथ पकड़ के वो स्टेबली बहुत कम लोगों को सिखाते हैं, क्योंकि जो उनको अच्छा लगते हैं उनको वो आगे बढ़ाना, मतलब वो चाहेंगे तो वो आपको बहुत आगे तक बढ़ा सकते हैं, वैसे टाइप के लोग हैं। और मुझे स्किल सीखना था, उन्होंने मेरे अंदर क्या देखा नहीं देखा। मुझे स्टार्टिंग जब ने होटल वो ओपनिंग हुआ, प्रोजेक्ट ओपनिंग हुआ, तो स्टार्टिंग से उस सर के साथ मैंने जुड़ा। उन्होंने मेरे को मार्केटिंग का स्किल सिखाया। मतलब वो आदमी मेरे लिए एक तरह समझो तो करियर के लिए बहुत कुछ मेरे को डेवलप करके दिया, तो उस आदमी के लिए मैं हमेशा शुक्रगुजार हूँ। तो कभी कभी ना आपको स्किल भी बहुत इम्पॉर्टेंट है इस बिज़नेस के लिए, कि आप किस तरह से चीज़ों को मैनेज करते हैं। और आपका अपॉर्चुनिटी फ्यूचर में बहुत ज़्यादा ग्रोथेबल है, क्योंकि आपके इस छोटे से चीज़ के लिए ना आपका बिज़नेस बहुत ग्रो कर सकता है। इन सब चीज़ों बहुत ऐसे चीज़ें रेस्टोरेंट बिज़नेस में जिससे आप मैनेज कर सकते हो, देख सकते हो, समझ सकते हो। और मैं कभी ये नहीं कहूँगा कि आप एज ए फ्रेशर हो, आपको कुछ पता नहीं है और आप इस बिज़नेस में कूद रहे हो, इस फील्ड में कूद रहे हो, तो इससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। आप लॉसेस में चले जाएंगे, आप प्रोजेक्ट लॉस कर देंगे और आप एक दिन फ्लॉप हो जाएंगे। तो बेटर यही है, मेरा एडवाइस भी बोल सकते हैं इसको, या आपके पास पैसा है कुछ भी करिए, नो इशू। बट मोस्टली लोगों ने, मेरे सब्सक्राइबर ने पूछा जिनके पास अच्छे खासे वो घर से बिलोंग करते हैं, उनका इंटरेस्ट है कि मैं रेस्टोरेंट बिजनेस से स्टेबल करूँ होटल मैनेजमेंट करने के बाद। ज़रूरी नहीं है कि आप होटल मैनेजमेंट करें तो ही रेस्टोरेंट बिजनेस ओपन कर सकते हैं, विदाउट होटल मैनेजमेंट भी आप रेस्टोरेंट बिजनेस ओपन कर सकते हैं, नो इशू। और आपके पास रेस्टोरेंट बिजनेस चलाने का स्किल होना चाहिए कि मैं कैसे वो चीज़ को मैनेज कर सकता हूँ। और हर प्रोजेक्ट है, आप 1 करोड़ रुपए से भी स्टार्ट कर सकते हैं, अनंत है, इसमें पैसे कितना भी लगा दीजिए। ये प्रोजेक्ट जितना पैसा लगेगा उतना अट्रैक्टिव, उतना अच्छा और उतना शानदार, उस चीज़ को उतना आपको मैनेज करने का स्किल आना चाहिए। और इस इंडस्ट्री में कहते हैं, मैं जो अगर कोई ऑनर देखते हैं तो स्टाफ की कदर करना आप सीखिए सर, क्योंकि स्टाफ ही वही हथियार है आपके पास जो आपको करोड़ों रुपए कमा के देगा। बार बार कह रहा हूँ, हमने भी जहाँ पे वर्क किया है वहाँ पे एक सेट है, काफ़ी मतलब फ्रेंकली है, जो स्टाफ का कदर, आपके टैलेंट का लोग को कदर करना आना चाहिए। और आपके पास भी वैसा टैलेंट होना चाहिए कि लोग आपकी कदर करें। मतलब आप एक स्टाफ हो, आज मैं एक स्टाफ हो, तो मुझे पता होना चाहिए कि मेरी टैलेंट क्या है, मैं क्या कर सकता हूँ। तो उसी तरह आप भी के अंदर भी एक स्किल होना चाहिए जो सामने वाले आपकी कदर करें कि हाँ यार, इज़ द बेस्ट पर्सन इन आवर होटल, इस प्रोजेक्ट के लिए परफेक्ट है, एक ये होना चाहिए। तो ये सब चीज़ें थोड़ा इम्पॉर्टेंस है, आप उस चीज़ों को भी देख सकते हैं। और जहाँ तक मेरा अनुभव मैं आपसे शेयर करता हूँ कि ताकि लोग जुड़े इससे कि हाँ यार ये बेटर है, इनका एक्सपीरियंस जो है मैंने आपके साथ शेयर किया। तो ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंस है रेस्टोरेंट बिज़नेस के लिए, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। वीडियोस बहुत ज़्यादा लंबे हो जाएंगे तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। और यही सब स्किल्स है, बाकी आप अगर कुछ पर्सनली मुझसे पूछना चाहें तो मुझे आप ईमेल कर सकते हैं, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। और इंस्टाग्राम का मैं अपना पेज का लिंक दे दूँगा, आप वहाँ से ही पूछ सकते हैं। आप मेल करेंगे तो मुझे टाइम रहेगा, मैं मेल हर दिन चेक करता हूँ, क्योंकि ऐसे बहुत सारे सब्सक्राइबर मेरे से जुड़े हैं जो सर जॉब से रिलेटेड मुझसे पूछते हैं, बिज़नेस से रिलेटेड पूछते हैं, होटल मैनेजमेंट कोर्स से रिलेटेड पूछते हैं, ट्रैवल से रिलेटेड पूछते हैं, वीज़ा से रिलेटेड पूछते हैं। जो मुझे पता है जहाँ तक, मैं वो हर एक चीज़ बताने की कोशिश करूँगा गाइस, कि आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ क्या है, नेगेटिव क्या है, पॉजिटिव क्या है किसी चीज़ के प्रति। जो मेरा अनुभव है मैं आपसे शेयर ज़रूर करूँगा, क्योंकि इंसान कोई परफेक्ट नहीं होता, हर कोई सीखता है, लर्न करता है। तब आपसे अभी मैं 5 महीने के बाद आपकी कैमरे के सामने आया हूँ, तो मेरे भी थोड़े थोड़े से लैंग्वेजेस मुझे ऐसा फील हो रहा है कि जैसे थोड़ा मैं गलत हूँ, लेकिन चलेगा, क्योंकि एक हिम्मत तो है कि मैं कहीं पे भी फेस कर सकता हूँ, लाइक कैमरा हो, कुछ भी हो। अभी मैंने खुद आपके साथ इतना टाइम शेयर किया तो मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। और वीडियो को देखिए, पूरा देखिए उसको, और अपने सब्सक्राइब करिए। और जितने भी हो सके जो होटल इंडस्ट्री से जुड़ना चाहे या हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री से कोई भी इश्यूज़ हो, जॉब रिलेटेड हो या वीज़ा रिलेटेड हो, या जिनको गल्फ से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो, आप मुझे मैसेज करें, मैं ज़रूर आपका आंसर दूंगा इंशाल्लाह। मेरे पास टाइम होगा मैं आपके साथ ज़रूर जुड़ूंगा, आपके साथ ज़रूर गुफ्तगू करूँगा।
थोड़ा टाइम आपके साथ ज़रूर दूंगा। अगर मेरे पास टाइम रहता है तो मैं बहुत सारे सब्सक्राइबर से मैंने कॉलिंग पे भी बात किया। ये इंपॉर्टेंस है कि आप एक यूट्यूबर हैं, आपके पास अभी टाइम है, आपके पास स्टार्टिंग के जो लोग आपसे जुड़ रहे हैं एटलीस्ट उसको तो आप क्या बोलते हैं, उनके जो कोई क्वेश्चन है उनको आप तो सॉल्व करें। ये आपका सबसे बड़ा ये बनता है। भले हमारी फैमिली बड़ी हो जाए, फिर लोगों के ज़्यादा मैसेजेस कॉल्स आएँ तो उस टाइम में वो चीज़ पॉसिबल हो, लेकिन अभी हमारे पास 500 लोगों का एक परिवार है, तो उनमें से कोई लोग अगर पूछते हैं तो ज़रूर मैं हेल्प करूँगा। ये सब चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है एज ए यूट्यूबर स्टार्टिंग। बाद में की बात की हम कुछ बता नहीं सकते, लेकिन ऑब्वियसली अभी हमारे पास टाइम है तो हम सब चीज़ों को देखेंगे और पूरा वीडियो देखें। जय हिंद, जय भारत, और मिलते हैं किसी और वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय।